झारखंड के स्टार प्रचारकों में चंपाई सोरेन का कहीं नाम नहीं है, क्यों? क्या यह उनकी बेइज्जती है? चंपाई सोरेन का जगदीश जी बहुत बुरा हाल है। चंपाई सोरेन 27 नंबर पर हैं। मैंने आज अपने दर्शकों को 9 बजे के प्रोग्राम में बताया था जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा में 2 नंबर पर थे और भारतीय जनता पार्टी में 27 नंबर पर आ गए। एक चीज बहुत उभर करके आ रही है कि बाबूलाल मरांडी जिन्होंने अपने पार्टी का विलय कर दिया था भारतीय जनता पार्टी में, वो हाशिए पे अब जा रहे हैं। उनके नाम पर चुनाव नहीं होगा। भाजपा ने कुछ और प्रोडक्ट आगे कर दिया है, प्रोजेक्ट कर दिया है। अब चंपाई सोरेन जो है सरायकीला और गोहान सीट से, इन 2 सीटों पर बहुत कड़ी टक्कर मिलने वाली है। चंपाई सोरेन चाहे सरायकीला से लड़े चाहे कोल्हान से लड़े, कोल्हान से लड़े, दोनों जगहों पर इनको बड़ी कड़ी टक्कर मिलने वाली है। अब यह डरे हुए हैं कि मैं हार तो नहीं जाऊंगा, और ऐसा व्यक्ति इनको चुनौती दे रहा है कि जो इनको हरा चुका है। 2019 में चंपाई सोरेन अपने दम पर नहीं जीते थे, हेमंत सोरेन की लहर पर जीत करके आए थे 15,000 तकरीबन मतों से, लेकिन उसके पहले वो 1,000-1,200 वोटों से ज्यादा जीते हुए नहीं है। यानी कि चंपाई सोरेन अपने दम पर नहीं जीत सकते। अब भारतीय जनता पार्टी ने सीता सोरेन को एक प्रचारक के रूप में पेश कर दिया है, जो हेमंत सोरेन की भाभी है। अब वह कितना बैकफायर करेंगे या कितना वह उस पर काम करेंगे, कितना मतलब नुकसान पहुंचा पाएंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा को, यह देखने वाली चीज होगी। लेकिन कल्पना सोरेन से डरी हुई है भाजपा बुरी तरह। यह वजह रहा कि 40 लोगों की टीम भारतीय जनता पार्टी को, वरिष्ठ नेताओं की 40 टीम दिल्ली से पहुंच चली है वहां पर। चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा तो पहले ही से जा रहे, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी तक को वहां उतारा है, जिसका कोई वर्चस्व नहीं है नितिन गडकरी का झारखंड में। उनका महाराष्ट्र में वर्चस्व है, महाराष्ट्र में उन्हें उतारना चाहिए था। विदर्भ के एरिया में 3-4 सीटों पर प्रभाव छोड़ते, झारखंड में तो उनको कोई जानता भी नहीं है, तो वह वहां उतारे गए हैं। और बहुत ही एक तरीके से उनको भी साइड कर दिया गया। हाँ, और वहां पर भी जगदीश जी, मैंने अपने प्रोग्राम में दर्शकों को सुबह बताया था कि बटोगे तो कटोगे, गली गली मोहल्ले में वहां भी लगा दिया गया है। मतलब झारखंड का चुनाव और महाराष्ट्र का चुनाव बहुत ही डिफरेंस है। महाराष्ट्र में रोजगार को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के बहुत मतलब वो है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग महाराष्ट्र में। झारखंड उतना पढ़ा लिखा नहीं है जितना महाराष्ट्र है। ये कह रहे हैं कि वहाँ थोड़ा जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर करना है। और जगदीश जी, झारखंड में कहाँ से घुसपैठी आएंगे आप बताइए? एक तरफ पश्चिम बंगाल है, एक तरफ बिहार है, एक तरफ उड़ीसा है, वहां घुसपैठिए कहाँ से आ गए? वहां पे जल जंगल और जमीन की लड़ाई है झारखंड के अंदर। जल जंगल जमीन की लड़ाई है झारखंड के अंदर। उनका जीवन ही जल है, जल जंगल जमीन। जंगल रहेगा तो वह रहेंगे, लकड़ियां काट करके अपना वो जीविका चला लेते हैं। और जंगल में रहने वाले लोग हैं, आदिवासी समाज से आते हैं। उनकी संस्कृति एक बड़ी खूबसूरत संस्कृति है उन लोगों की। और उसके साथ अब इस सरकार को चाहिए क्या, इसलिए भाजपा को सरकार चाहिए कि भाजपा को वहां पर अपना जंगल जो है वह उनको देना है, अडानी को देना है कटवाने के लिए। कोयला खदान उनको देना है। जंगल कटेंगे तभी तो माइंस निकलेंगे, नहीं तो कैसे निकलेंगे? इसीलिए तो उनके 1,36,000 करोड़ रुपए रोक के रखे गए, कोयले खदान को नहीं पैसा दिए गए। तो यह चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी जो सामदान भेदभाव लगा रही है, पहले शुरू में जब मैंने आकलन किया था जगदीश जी, और जो हम लोगों के कृष्णा है जो झारखंड से रिपोर्टिंग करते हैं, हम लोग को खबरें देते हैं, जी, पहले बहुत कड़े मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी थी। आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी निचले स्तर पे आ गई है। दूसरी चीज, हरियाणा से भी छोटा प्रदेश है झारखंड, लेकिन हरियाणा का भी फार्मूला वहां पे सेट नहीं हो रहा है। वजह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के जिताऊ कैंडिडेट
जो थे वह जो पार्टी भाजपा छोड़ करके वह झारखंड मुक्ति मोर्चा में मिल गए हैं, वह झारखंड मुक्ति मोर्चा को 15 सीटों का लीड दे दिया है और यही पे भारतीय जनता पार्टी मात खा रही है। भाजपा को धक्का लगा। उस कमी की भरपाई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है और बिहार का बहुत प्रभाव पड़ता है झारखंड के अंदर जगदीश जी, और एक तरफ पश्चिम बंगाल का पड़ता है मछुआरों का और दूसरी तरफ उड़ीसा का प्रभाव उस पर पड़ता है। 3 राज्यों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, लेकिन बिहार का प्रभाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। बिहार में यह जो घटनाएं चल रही है और बिहार में जेडीयू को 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने दी है, यानी कि इनकी 2 सीटों से ज्यादा की इनकी औकात नहीं है, चाहे कितना भी उछल कूद कर ले। अब ऐसे में जो नीतीश कुमार अपने लिए जाने जाते हैं, अब वह नीतीश कुमार इतने शांत आज मीटिंग में क्यों नजर आए, इस चीज का अभी तक किसी को मतलब भरोसा विश्वास नहीं हो रहा कि आखिर वजह क्या है। कुछ तो उनके अंदर चल रहा है, लेकिन मजबूरी यहाँ है कि वह पार्टी बिखर गई है। अब उनको फैसला यह लेना है कि क्या वह निकल जाएंगे, तो उनको अपने आप पे भरोसा है कि निकल जाएंगे तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के जैसे महाराष्ट्र में वह और मजबूत होकर के उभरे वैसे यह मजबूत होकर उभरेंगे, या वह मजबूरी अपना समझ करके वहीं पे रह जाएंगे। अगर भाजपा के साथ रह गए तो उसका असर बहुत ज्यादा पड़ेगा, उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी, छीन ली जाएगी पार्टी। और अगर चले गए तो एक रिस्क होगा जनता के अंदर जा करके इनके पास कहने के लिए भी होगा कि देखिए इन्होंने बटोगे तो कटोगे कहा, इन्होंने देश को गुमराह किया, इन्होंने देश के लिए काम नहीं किया, इन्होंने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, विवादित भाषण देते रहे, इसलिए हम इनको छोड़ करके आपके पास आए हैं, आप फैसला कीजिए वोट दीजिएगा कि नहीं। वह जनता इनको वोट देगी। अगर नहीं आए 10-15 इतने मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि एकदम समाप्त हो जाएंगे, लेकिन 10-15-20 सीटों पर आकर के रहेंगे। और इसका प्रभाव, इस चीज का प्रभाव वहां पर गिरिराज सिंह ने जो यात्रा कर रहे हैं और जो नारा इन्होंने दिया है, इसका असर झारखंड में पड़ रहा है और झारखंड में उल्टा असर पड़ रहा है, उल्टा असर पड़ रहा है जगदीश जी। और वो झारखंड का यह उल्टा असर इनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि वहां मुद्दों की जो नहीं करेगा बात वह वहां पर नहीं करेगा राज। या आदिवासी कह रहे हैं मैंने, या आदिवासियों का हम लोग के कृष्णा आते हैं, वो आदिवासी समाज से आते हैं, आदिवासी सीओ में उनके बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत काफी दिनों से काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से वह गांव अगर घूम रहे हैं और देख करके सब बातें अगर बता रहे हैं, तो वह क्या ना कि उसमें बहुत सारी सच्चाई है। लोगों का मुद्दा जल जंगल जमीन का है, रोजगार का मुद्दा है, वहां महंगाई का मुद्दा है, वहां लोगों के साथ बर्बरता हो रही है, इस चीज का मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी फिर देशद्रोह, बटोगे तो कटोगे, इसी नारों पर काम करती है, जो अब सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है जी। और हमारे सैयद जहीर जी की बहुत तारीफ करूंगा, फिर वह चीज लिख दी है कि बड़ी बेआबरू होकर के तेरे कूचे से हम निकले। क्या नाम कि मैं और नहीं और जहीर जी को तो मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि क्या नाम बता दिया। मैं अक्सर यह बोलते रहता हूँ कि बड़ी बेआबरू होकर के तेरे मैखाने से मैं निकला तो क्या नाम है कि कहीं ना कहीं तर्क और बात एक ही है, तो इसके लिए मैं बहुत और हमारे प्रमोद सैनी जी लिख रहे हैं, सतपाल सैनी, नीतीश जी आप जल्दी से समर्थन वापस ले लीजिए, जितनी भी देर करोगे उतनी ही दिक्कत होगी। अगर समर्थन नहीं लिया तो मोदी और शाह आप भी के साथ आप भी दोषी होगे। बहुत मतलब सही चीजें हैं, या क्या नाम है कि इसमें कोई दो राव नहीं। और सैयद जी ने फिर कर दिया कि यदि चुनाव के निर्णय 23 नवंबर के बाद आप वापसी करते हैं तो आपको कोई लाभ नहीं होगा वाला, क्योंकि फिर प्रियंका गांधी यह बातें देखिए यह बातें अभी 2 दिन पहले हमने इस पर चर्चा किया था और यही बात मैंने कहा था और सही जहीर जी ने यह बात कर दिया। देखिए जगदीश जी, इसमें बहुत सारे अर्थ है और इसके बहुत सारे मतलब है। अगर आप हमें 2 मिनट देना तो मैं सैयद जी की इस बात पर जरूर बोलना चाहूंगा। और मैं आपके बात को रोक करके यह बात बोलना, मेरे मुंह की बात छीन ली है जहीर जी ने, बाजी मार दी जहीर जी ने, मुझे बोलना था जहीर जी ने बाजी मार ली। इसमें देखिए जगदीश जी, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि वायनाड की जो रिपोर्टें आ रही है, वायनाड में जिस तरह आज भी प्रियंका गांधी की रैलियां हो रही है वायनाड के अंदर, क्या जो प्रियंका गांधी के
अंदर एक इंदिरा गांधी की छवि को लोग देख रहे हैं साउथ के अंदर। और ऐसे वक्त में कांग्रेस का साथ हमेशा साउथ ने दिया है। जब जब कांग्रेस कमजोर हुई है तब तब साउथ ने संभाला है। और प्रियंका गांधी के पार्लियामेंट में आने के बाद नीतीश कुमार की जरूरत ही इंडिया गठबंधन को पड़ेगी, इसकी संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। और 23 तारीख को रिजल्ट आने के बाद, जैसा जहीर जी कह रहा है, 23 तारीख को रिजल्ट आने के बाद इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया गठबंधन अगर जीत लिया दोनों राज्य तो मोदी को वैसे ही उठा करके फेंक देगा, नीतीश की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मोदी के लोग इनके विद्रोह में आकर के खड़े हो जाएंगे तो नीतीश न घर के होंगे न घाट के, कहीं के नहीं होंगे। यह सच्चाई है। चूंकि वजह है कि मैंने एक आपको फार्मूला बताया था जगदीश जी प्रियंका गांधी को लेकर के कि प्रियंका गांधी पहली बार सांसद बन करके आएंगी, वह पिछली पंक्ति में एकदम बैठेंगी, उनका स्थान पिछली पंक्ति में होगा। और राहुल गांधी का पहले बेंच में होगा। यानी कि शुरू से लेकर के आखिरी व्यक्ति तक नरेंद्र मोदी के आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछने वाला पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होगा। और जब प्रियंका गांधी पार्लियामेंट को संभाल लेगी तो राहुल गांधी लोगों के बीच नजर आएंगे। और जब लोगों के बीच नजर आएंगे तो भारत जोड़ो यात्रा वाला माहौल बनेगा। और वह माहौल अगर बन गया तो एक यात्रा ने तो मोदी की नींव हिला दी, अल्पमत में ला करके खड़ा कर दिया। और दूसरी यात्रा अगर वैसी हो गई, अगर कहीं लंबी यात्रा पैदल यात्रा उन्होंने कर दी तो वह इतिहास में भी दर्ज होगा और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा भी साफ कर देगा। फिर नीतीश जैसे लोगों को भागते भागते जगह नहीं मिलेगी। जी जगदीश।